सहरो इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, दिलों पर दहशत तारी कर देने वाला एक पुर इसरार खौफनाक नावल, मुकद्दस ताबूत। जिस तरह मैं गैर मरई थी, मुझे कोई भी नहीं देख सकता था, और फिर भी पकड़ने वाले ने मेरी कलाई पकड़ ली और ये कौन है, ये जानने की ख्वाहिशमंद थी कि मेरे कानों में जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। तुम्हें फांसी के फंदे से इसलिए नहीं उतारा कि तुम यूं सड़कों पर टहलती रहो, मुझे तुमसे काम है। आवाज़ ने बता दिया था कि मेरा हाथ थामने वाला कौन है और मुझे किसने फांसी के फंदे से बचाया। और दुनिया का निज़ाम ऐसा ही है कि हर शख्स गर्द का बंदा है और बगैर अपनी गर्द के एक पत्ता भी नहीं खड़कता, और दुनिया की हर चीज़ अपने मफाद के लिए काम करती है। उसने भी मुझे बचाया था और अपने मफाद के लिए, इसलिए मेरे इस जिस्म की उसे ज़रूरत थी, और ये बात उसने पहले भी कही थी। और अब मैं उसका हाथ छुड़ाकर भाग भी नहीं सकती थी, इसलिए कि उसके साथ चलती रही बल्कि उड़ती रही, और ये वही था जिसने मेरे जिस्म का सहारा लेकर कई खून किए थे। मैं उसके साथ वहाँ पहुँच गई थी जहाँ उससे पहले भी आ चुकी थी, और वहाँ पहुँचाकर उसने तुम्हारा ये जिस्म अब तुम्हारा नहीं है, इसलिए तुम्हें इसकी हिफाजत करनी होगी। और अपना जिस्म किसे अजीज़ नहीं होता, मैं तो उसकी हिफाजत कर रही हूँ। और मेरे कहने का मतलब ये है कि उसे बीमारी, ज़ख़म, चोट वगैरह से भी बचाए रखना है, और उसकी हिफाजत हथेली के छाले की तरह करना, और उसकी हिफाजत के लिए मैं काफ़ी हूँ। और तभी वो आवाज़ सुनाई दी और मैंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, और दरवाजे की चौखट थामे वही पुर इसरार बूढ़ा खड़ा था, जिसके गले में बड़े बड़े मनके की माला थी, जो निहायत पुर इसरार अंदाज में सामने आता था। मैं अजीब दोराहे पर आ गई थी, जिसके हर सिरे पर एक दुश्मन था। एक तरफ कटोरे वाला सांप था जो इंसानों की तरह बोलता, और फिर वो एक नए रूप में मिला जिसने मेरे जिस्म को अपने कब्जे में लेकर मुझसे कई खून करा दिए। और एक वो शंकर था जो ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ शामिल करना चाहता था, और जब मायूस हो गया तो मुझे कानूनी तौर पर सज़ा देने की राह हमवार करता रहा। और एक पुर इसरार बाबा था जिसने अब तक मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया था, मगर अपने बारे में हकीकत भी नहीं बताई थी, और वो क्या चाहता है, दोस्त है या दुश्मन, ये बात भी अय्यान नहीं हो पाई। और उस बूढ़े ने मेरे हाथ पकड़ा और दरवाजे से निकलकर बाहर जाने की कोशिश करने लगा। तुम इसे नहीं ले जा सकते, कोने से आवाज़ आई। और मुझे कौन रोकेगा, फ़कीर बाबा ने तंजिया लहजे में कहा। हम और हमारे मुवक्किल, वही आवाज़ सुनाई दी। लो सुनो, पिंडत जी ने हिजड़ों की फौज बना रखी है, फ़कीर बाबा ने कहका लगाकर कहा। तुम्हारे मुवक्किलों की औकात क्या है, और मेरी एक फूंक। इतना ऊंचा ना उड़ो कि पर जल जाएं, और बहुत ज़्यादा खुशफहमी भी अच्छी नहीं होती। अगर हिम्मत है तो रोक लो। ये कहकर फ़कीर बाबा ने मुझे बाहर की जानब खींचा, और यकीन करें इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर ज़मीन पर चिपक गए हों, और मेरे कदम उठाने की कोशिश किए जा रही थी, लेकिन कदम नहीं उठ रहे थे। और आखिर मैंने बेचारगी से फ़कीर बाबा की तरफ देखा, और शायद वो मेरी हालत समझ गए, और उन्होंने कुछ पढ़कर मुझ पर फूंका, और उसके साथ ही मेरा बदन हल्का हो गया और मैं तेज़ी से कदम उठाने लगी। अभी दरवाजे के करीब पहुंची ही थी कि ठठक गई, और दरवाज़ा अपनी जगह से गायब था, और वहां पर सपाट दीवार थी। उस दीवार को पार करना नामुमकिन सी बात थी। कहो कैसी रही, अपने इल्म को आजमाओ, शायद कोई रास्ता निकल आए। और वही आवाज़ फिर से गूंजी। फ़कीर बाबा के चेहरे का तासर बदल चुका था, और ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत गुस्से में है और कुछ भी कर सकता है। उन्होंने अपने चिमटे को दोनों हाथ से पकड़ा और सर से बुलंद करके ज़हरे लब कुछ पढ़ते हुए ज़ोरदार अंदाज में उस दीवार पर दे मारा, और दीवार से ऐसी आवाज़ उभरी जैसे कोई दर्द की शिद्दत से करा उठा हो, और किसी का सर फटा हो या हाथ पैर टूटे हों। और मैंने चौंक कर दीवार की तरफ देखा, और तब दीवार पे जो कुछ नज़र आया उसे देखकर आसान खता होना ज़रूरी था। दीवार पे बेज़ाहिर सुर्ख ईंटों से बनी हुई थी, मगर उन बेजान ईंटों की उस दीवार से ठीक उसी जगह जहाँ पर चिमटे की ज़रब पड़ी थी, वहाँ की ईंटें झड़ी हुई लग रही थीं, और यकीनन चिमटे की ज़रब वो टूटी हुई ईंट का खला पैदा हुआ होगा।
और अब उसकी जगह से खून रस रहा था, और ताज़ा ताज़ा सुर्ख खून। और मैं कहाँ, ऐसी महफिल कहाँ, ये सब ख्वाब हो गए थे। जब से बाबा जान का इंतकाल हुआ था, खुशियाँ जैसे रूठ गई थीं, और नूरनहा की शादी के तफैल ये खुशियाँ देखना नसीब हो रही थी। और ये शादी अचानक ही तय हुई, और चट पंगनी और पट ब्याह के मसद्दाक सब कुछ हो रहा था। उस दौर में शादियाँ शादी हाल में होती ना थीं, और घर के बाहर ही कनाते लग जाया करती थी। और तभी एक बच्चा भागता हुआ आया और उसने कहा, बाजी, आपको आपके चाचा जी बुला रहे हैं। और मैंने हैरत से बच्चे को देखा और वहाँ से उठ गई। हैरत से दो चार इसलिए थी कि मेरा चाचा कहाँ से पैदा हो गया और ये कौन आ गया है, यही देखने के लिए बाहर आ गई। और बाहर मर्दाने के आखिरी सिरे पर जो शख्स खड़ा था, उसे देखकर हैरत का शदीद झटका लगा। वो फकीर बाबा थे, 11वें कपड़े में मलबूस, गले में मोटी मोटी मोतियों की माला, और दाहिने हाथ में बड़ा सालू का चिमटा, और बाएं हाथ में स्याह कशकोल जो पतली सी एक जंजीर के सहारे गर्दन से बंधा हुआ था। और कहीं किसी नज़र उन पर ना पड़ जाए, ये सोचकर मैंने उन्हें अंधेरे और सुनसान पड़े घाट की सीढ़ियों की तरफ चलने का इशारा किया। और बाबा जान जिंदा थे तो और बात थी, और उनके पास ऐसे लोग आते रहते थे। पीर, फकीर और कलंदर, उनका सबसे राब्ता यकीनी है। मगर मैं तो एक आम सी लड़की थी, और मुझसे ऐसे ही लोग क्यों मिलेंगे। इसीलिए मैं उन्हें साथ लेकर निस्बतन अंधेरे गोशी में आ गई। और फिर पूछा, कैसे आना हुआ? कोई काम था मुझसे? और बगैर काम के कोई किसी के पास नहीं जाता। फकीर बाबा बोले, फरमाइए। बातें मैं बाबा जी से कर रही थी, मगर जहन कहीं और था। और बाबा जान का ख्याल आते ही उनकी तस्वीर निगाहों में आ गई। और वाकई ये सच है कि बीते लम्हे लौट भी आए तो याद बने या ख्वाब, परछाएं तो परछाएं हैं, हाथ कहाँ से आए। और मेरे बाबा जान जिंदा थे तो यही दिन रात कैसे हसीन थे। हर तरफ जिंदगी के आंगन में चांदनी ही चांदनी थी। और फिर पता नहीं किसकी नज़र लग गई और हर तरफ दर्द की काली रात उतर आई। एक किस सोच में डूबी हो? फकीर बाबा ने मुझ पर नजरें जमाकर पूछा। बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी, यानी कि बीती रुतों को याद अचानक यूं आई तन्हाई में, जैसे परियां नाच उठी हो मन मंदिर अंगाई में। और फकीर बाबा मुस्कुराकर लहन में बोले, बस यही समझ ले। मैंने अफसरदा लहजे में कहा, कुछ देर के लिए मेरे साथ चल सकती हो? तुमसे एक ज़रूरी काम है। कितनी दूर जाना है? यहाँ करीब ही, ताकि कोई दखल ना दे बैठे। और चलिए तालाब की सीढ़ियों पर बैठते हैं। ये कहकर मैंने कदम बढ़ा दिए। और बंगाल में तालाब और घर लूज मलजूम हैं, और हर बड़े घर से मुतसिल तालाब होना ज़रूरी है। हम एक तालाब के किनारे बड़ी पुख्ता सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए। और बाबा जी ने तालाब के पानी पर नजरें जमाकर कहा, कल रात जिस तरह मेरा रास्ता रोका गया था वो हैरान कुन बात है। और अगर मुझे अपने उस्ताद की तालीम करदा दुआएं याद ना होती तो काम से गया था। और वाकई वो बहुत कवि है, उससे निमटने में दांतों पसीने आएंगे। बकौल आपकी वो शैतानी कुव्वत का हामिल है, और आप नूरी कुव्वत का अदराक रखते हैं। और शैतान की तो किस्मत में ही मुंह की खानी लिखा है, फिर भी आप दिल बर्दाश्ता हैं। खबीस अरवाह और शैतानी कुव्वतों से टकराने के लिए बड़ी साबत कदमी दरकार होती है। और कलाम रब्बानी के सामने हकीर तागूती कुव्वतों का जिक्र किया। आप अल्लाह वाले होकर भी हिम्मत हार रहे हैं। ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं अल्लाह वाला हूँ? खैर इन बातों को छोड़ो, ये बताओ तुमसे कि सांप ने क्या कहा था? उसका कहना था कि वो नई ज़िंदगी हासिल करना चाहता है, और उसके लिए उसे ज़िंदगी की ज़रूरत है, और दूसरों की ज़िंदगी लेकर वो अपनी ज़िंदगी बढ़ाना चाहता है। और मेरे इल्म के मुताबिक वो आधा कामयाब हो चुका है। फ़कीर बाबा बोले, मगर आप कौन हैं? और अब तक आपने अपने बारे में तो बताया ही नहीं। और मेरे बारे में आहिस्ता आहिस्ता मालूम हो जाएगा। वैसे ये समझ लो कि हर फिरऔन, रा, मूसा, असद जब जब शैतानी कुव्वतें सर उभारती हैं तो अल्लाह ताला कोई न कोई बंदा मुकाबले के लिए उनके सामने आ ही जाता है। और शायद इस बार इस काम के लिए मुझे मुंतखब किया गया है। मगर आप तो अकेले हैं, और वो 3 हैं, एक सांप, और दूसरा वो खून करने वाला, और तीसरा शंकर, और चौथे को केवल भूल रही हो, भास्कर, जिससे मंदिर की सीढ़ियों पर मुलाकात होती है। फकीर बाबा ने मुस्कुराकर कहा और खड़े हो गए। अच्छा अब तुम जाओ, तकरीब में शिरकत करो, मगर होशियार रहना। दरअसल मेरे आने का मकसद ये था कि वो भी यहीं कहीं आसपास मौजूद है, और उसकी बदबू फिजा में फैली हुई है। फकीर बाबा ने इंकशाफ किया।
इजाज़त मिलते ही मैं लौट कर शादी वाले घर में आ गई, मगर मेरा जहन उलझा हुआ था, कहीं वो शादी की महफिल में रखना न डाल दे। और पेट्रोमैक्सन रोशन थे और महफिल अरूज पर थी। मोहब्बत के लेन देन की सुहानी समात साते महराज पर थी और कहके गूंज रहे थे। महफिल अरूज पर थी कि यक्का यक अंधेरा छा गया और आंगन में जल रहे तमाम के तमाम पेट्रोमैक्स यक्का यक बढ़कर बुझ गए और हर तरफ घुप अंधेरा छा गया। और ऐसे में बच्चों का वाह विला ज़रूरी था और हर कोई अपनी अपनी कह रहा था। कोई किसी से सुनने के लिए तैयार ना था और मैं खामोशी से अपनी जगह से उठी और बाहर निकल आई। बाहर भी अंधेरा था और कुल 5 पेट्रोमैक्स जलाए गए थे। सब के सब बुझे हुए थे और एक साथ सब का बुझना खतरे की अलामत था। और कब कौन सा सानहा गुजर जाए, अब ये मेरे लिए अजीब बात नहीं थी। फ़कीर बाबा ने पहले ही आगाह कर दिया था कि वह यहीं कहीं आसपास मौजूद है और ये काम उसका भी हो सकता था। मैं उस मकाम से दूर हटने लगी और कुछ आगे जाकर मुंशी बाड़ी का तालाब था और मैं उस तालाब के किनारे किनारे चलती हुई घूमकर घर के अकब में पहुंच गई और फिर वहां से होती हुई नूरन नहार के घर के अकब में आ गई और यहाँ से होती हुई पिछले दरवाजे से मैं उस कमरे में आ गई जहाँ मैं सोया करती थी। और लालटेन जलाकर मैं बिस्तर पर लेटी चतराली अखबार पढ़ रही थी कि ढाके से दूर उर्दू अखबार निकलते थे। अभी ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि नूरन नहार की कज़न आ गई और उसने कहा, मोहतरमा ज़रा उठकर दरवाजे तक जाएं, कोई आया है। कौन है? कोई मोहतरमा है। और मैं उठकर बाहर आई। वाकई बाहर एक औरत खड़ी थी और उसने मुझे देखते ही मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। एटिकेट के तहत मैंने भी हाथ बढ़ाया और उसने मेरे बड़े हुए हाथ को थाम लिया। और पता नहीं उसके हाथ में ऐसा कौन सा जादू था कि जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया और उसने मेरे हाथ को थामा, एक अजीब सी लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई और ऐसे लगा जैसे मैं नहीं रही, वो हो गई हूँ और उसके इशारे की गुलाम बन गई। उसने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया और मैं चल पड़ी। अब आगे आगे वो थी और पीछे पीछे मैं, और हम एक दूसरे के आगे पीछे बढ़ते जा रहे थे, मगर उसका रुख उधर नहीं था जिस दर से मैं आती जाती थी, बल्कि वो तेज तेज कदमों से सीधे सीधे बढ़ती चली जा रही थी। और ये रास्ता भी मेरा जाना पहचाना था। उसी रास्ते के आखिरी सिरे पर नदी थी, सांबर नदी, और दाहिनी तरफ मुड़ने से शाह अली बगदादी का मज़ार आ रहा था और वह पुर इसरार औरत मुझे खींचती हुई उधर ही ले जा रही थी और मैं किसी मामूल की तरह उसके पीछे पीछे चल रही थी। और जैसे उसने मेरे जहनों दिल को अपनाइज करके मसखर कर लिया हो और मैं खामोशी से कदम उठाती हुई उसके साथ अपने घर के मलबे पर पहुंची। और वहां पहुंचते ही मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी और दुनिया में आ गई हूं। अब ना वहां मलबा था और ना मेरा महल्ला, और ये जगह कोई और थी। ये जगह किसी महल का अंदरूनी हिस्सा थी जहां मैं एक गुलाम गर्दश में खड़ी थी और अब वो औरत भी नजर नहीं आ रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई थी। मैं बिल्कुल अकेली खड़ी थी और तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कानों के पास आकर सरगोशी की, चले आओ आगे और आगे, और ये जो बड़ा सा नक्काशदार दरवाज़ा नजर आ रहा है उसे धक्का देकर खोल लो और अंदर मैं तुम्हारा मुंतज़िर हूँ, आओ चली आओ। और मैं किसी मामूल की तरह उधर बढ़ती चली गई, लेकिन उस कमरे में दाखिल होते ही मेरी आंखें चुंधिया गईं। वो एक सजा सजाया कमरा था और ऐसी आराइश व ज़िबाइश कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। दीवारों में जगह जगह मशलें नस्ब थी, मगर उन मशलों में आग ना थी। कीमती पत्थर जड़े हुए थे और जिनसे रोशनी निकल रही थी। उस रोशनी से कमरा मुनव्वर था और फर्श पर कालीन बिछे थे, ऐरानी कालीन जिनमें पैर धंस रहे थे। और एक बड़ी सी खिड़की के नज़दीक बड़ा सा जहाजी साइज का बेड था जिस पर इंतहाई नफीस किस्म की मसहरी लगी हुई थी और उस मसहरी के अंदर एक जवान रना लेटा हुआ था और उसका चेहरा इतना हसीन के नजरें ना ठहराएं और मुझे पहचाना पहचाना सा लग रहा था, मगर उसे कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा था। और उसके चेहरे पर बड़ी दिल फ्रेब मुस्कुराहट थी। वो मुझे आंखों से इशारा करके करीब आने के लिए कह रहा था और मैं 2 कदम और आगे बढ़ी, उसके करीब पहुंची और नज़दीक पहुंचते ही मेरे जहन को झटका सा लगा। उस जवाने राना का चेहरा जितना हसीन था, पैर उतने ही बदसूरत, और पाजामे से बाहर इंतहाई करीब सूरत सूखे सूखे से पैर झांक रहे थे और ऐसे लग रहा था जैसे गोश्त गल चुका हो और चमड़ा हड्डियों से चिपक गया हो। और मैं किसी मामूल की तरह उस मसहरी की तरफ खींचती चली जा रही थी और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो जवाने राना जो इस मसहरी पर लेटा है
उसकी आंखों की मकनातीसी लहरें निकल रही हैं और जो मुझे खींच रही हैं, और मैं कच्चे धागे से बंधी खींची चली जा रही हूँ। लेकिन जैसे ही उसके करीब पहुंची, मुझे झटका सा लगा, कराहियत सी महसूस हुई, और उसका चेहरा जितना हसीन था, उसके पैर उतने ही बदसूरत, सूखे सूखे से अकड़े हुए थे। और सूखे की बीमारी में मुब्तला बच्चों के पैर भी ऐसे नहीं होते। उनमें भी कुछ जाज़बियत नज़र आती है, रौनक नज़र आती है। मगर उन पैरों को देखकर तो एक ही शबीह याद आ रही थी, बांस की झाड़ में सूख गया बांस। और उसके पैर कुछ इसी तरह के थे जैसे गोश्त सा गल चुका हो और चमड़ा सूख कर हड्डियों से चिमट गया हो, और इसीलिए कराहियत सी महसूस हो रही थी। और मैंने आंखें फेर लीं और मुझे सर मोड़ते देखकर उसने कहा, तुमने अच्छा नहीं किया। और उसकी आवाज़ सुनकर मेरे दिमाग में झमाका सा हुआ और मैंने उसे पहचान लिया। और शायद वो भी मेरे ही चेहरे की कैफियत से मेरी सोच का अंदाज़ा लगा चुका था, इसीलिए बोला, हाँ मैं वही हूँ और यही मेरी असल शक्ल है। तो तुम इसी शक्ल के थे? हाँ, तभी तो अजीम नगर की तमाम नारियाँ मुझ पर फिदा थीं, और आज भी मैं खुद पर फिदा हूँ, और ख़ुद को सिकंदर आज़म से ज़्यादा खुश नसीबो कामरान समझ रहा हूँ, इसलिए कि मैं ज़िंदा हूँ और मेरी एक सांस की बादशाहत अभी बाकी है। तो तुमने खुद को फिर से ज़िंदा कर लिया है, और ज़िंदगी की कीमत का अभी तुम्हें अंदाज़ा नहीं, क्योंकि तुम ज़िंदा हो। और ज़िंदगी भी ज़मीर और जूते की मानत है, जिनकी मौजूदगी का एहसास उस वक़्त तक नहीं होता जब तक वो तकलीफ़ ना देने लगें, और जब तुम्हारी रूह भी इस जहान के बैकरा समुंदर में भटकेगी, तब तुम्हें ज़िंदगी की कदर व कीमत का एहसास होगा। मगर तुमने जवानी क्यों पसंद की? इस हिसाब से तो तुम्हें बूढ़ा होना चाहिए था, और आखिर को उम्र की रेज़गारी तो कम होना ही है ना। बुढ़ापा भी किसी को पसंद आया है, ये तो उम्र का वो हिस्सा है जब आदमी एक ऐसे खंडर में रहता है जहाँ भरी दोपहर में चरागा होता है, और जब रोशनियाँ बुझा के सोने का वक़्त है तो यादों के फानूस जगमग जगमग करने लगते हैं। और मैं यादों की खुली खिड़की को बंद कर आया हूँ, पुरानी को बातों को याद नहीं करना चाहता। इसीलिए तो तुम्हें अपना कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ, जो कि नामुमकिन है। मैं जल्दी से बोली, यही समझ का फेर है कि तुम उस बदबख्त जाहल बूढ़े पर नाजा हो, और मैं अगर चाहूँ तो उसे चुटकियों में मसल दूँ। और फिर तो तुम उससे डर क्यों रहे हो? मुकाबला करो। मैं खुद पहल करना नहीं चाहता, उसे मुकाबले पर आने दो, फिर देखना मैं कैसे उसे पैरों तले मसलता हूँ। और फिलहाल तो उसे मगालते में डाला है कि मैं उससे कमज़ोर हूँ। उसने नहूसत भरे लहजे में जवाब दिया, क्योंकि चौंटी हाथी को ना उलट दे और मुझे शिकस्ते खाक देगा। और अभी तो उस गुत्थी को भी सुलझा नहीं पाया है कि मीमन सिंह वाले लड़के का राज क्या है। तुम बताओ वो कौन है? मैं तो भी यही जानता हूँ कि मंदिर की सीढ़ियों पर उसके साथ बैठकर इकरारे मोहब्बत करने वाली लड़की कौन है, और वो उससे क्यों मिलती है। उस जवाने राना ने जवाब दिया, और इंसान की आँख जो ना दिखाए कब है, और दिखाने पर आए तो शहीतर भी दिखा दे। जब मेरी आंखें भी इस काबिल हो जाएंगी तो मैं भी सब कुछ खुद देख लूँगी, मैंने लापरवाह अंदाज में कहा। और जानती हो मैंने तुम्हें क्यों बुलवाया है? सिर्फ इसलिए कि तुम्हें बता दूं, अभी मुझे कुछ और लड़कियों का ताज़ा खून चाहिए। और परसों ठीक शाम के वक़्त तुम मीरपुर से निकलकर लखी बाज़ार की तरफ चले जाओ। वहाँ की पतली पतली गलियाँ मुआवनों मददगार साबित होंगी, और बाकी का काम मैं खुद संभाल लूँगा। अब तुम जा सकती हो। और मैं अच्छा कहकर मुड़ी थी कि बुरी तरह लड़खड़ा गई। पहले जैसा झटका लगा था, और फिर मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पैरों तले की ज़मीन हिली हो, और संभली तो हैरत अदा रह गई, क्योंकि मैं नूरन नहार के घर के बाहर खड़ी थी और शादी की रौनक बाहर ही से नज़र आ रही थी। और मैं धीरे धीरे कदम उठाती हुई पिछले दरवाजे से उसके घर में दाखिल हो गई, और वही पहले जैसा माहौल था। हर तरफ रंगीनियों की बहार थी, और मैं आंगन से होती हुई अगले हिस्से की तरफ बढ़ी, उधर जहां मर्दों का इंतज़ाम था। और अभी मर्दाना हिस्से में पहुंची ही थी कि मेरी तवज्जो बैसो मबासा की तरफ मबजूल हो गई। कई आदमी एक साथ ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे, और वो क्या कह रहे थे ये सुनने के लिए मैं कुछ और आगे आ गई। और पता चला कि लड़का निकाह पर राज़ी नहीं। उसका कहना है कि उसे रेले साइकिल और 3 बैंड का ट्रांसमीटर खरीद कर दिया जाए, और उस ज़माने में टीवी, फ्रिज, एसी जैसी अशिया आम ना थी, और यही दोनों चीज़ें कीमती तोहफ़े में शुमार होते थे। और बाइक भी खाल खाल नज़र आती, जैसे फटफटिया कहते हैं।
और मेरा माथा उसी वक्त ठनका था जब मैंने छप्पड़ का बाजा बंद पाया और रिकॉर्डिंग रुक गई थी। मैं तेज़ तेज़ कदमों से उधर बढ़ी और मैं नज़दीक पहुंचकर कहा, बस इतनी सी बात, ये लो पैसे और अभी जाकर ट्रांजिस्टर और साइकिल खरीद लो। ये कहकर मैंने आंचल में बंधे तकिए के नीचे से मिलने वाले नोटों के बंडल से 500 रुपये निकाल कर दिए। और 500 रुपये मामूली रकम ना थी और ये बहुत बड़ी रकम थी। और वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें फटी की फटी रह गई। और मैंने नोट आगे बढ़ाए थे कि एक तेज़ आवाज़ आई, ठहरो। और मैंने मुड़कर देखा। सुर्ख साड़ी में मलबूस पेशानी से दोनों आंखों के कोनों तक कौस की शक्ल में संदल से बनी नन्ही नन्ही बिंदियों की कतार, नाक में बड़ी सी नथ और पेशानी की तरह दाएं तरफ सोने का बड़ा सा छपका और गले में गंधराज फूल का मोटा सा हार और जिसके दरमियान में जोबा किस्म के सुर्ख फूल। और वो दुल्हन के लिबास में थी मगर चेहरे पर हया की लाली न थी। उसने सांप की तरह फुंकारते हुए कहा, मैं इस लालची शख्स से शादी करने पर तैयार नहीं हूँ, मगर बेटी दहलीज पर आई बारात लौटाई नहीं जाती। आपको रवायत की पड़ी है और मेरी ज़िंदगी का सवाल है। जो शख्स ज़िंदगी के पहले ही रोज़ भी के लिए हाथ फैला दे उस पर मैं एतबार नहीं कर सकती। और ये मर्द तो हो ही नहीं सकता। मर्द तो वो होता है जो तैशे से पहाड़ काट कर नहर निकालता है और ख़ुद अपनी रोज़ी तलाश करता है, ना कि दूसरों के आगे हाथ फैलाता है। वो एक एक लफ्ज़ को चबा कर बोली, हाँ ये ठीक कहती है। मैं आगे बढ़कर नूर नहार के बराबर खड़ी हो गई और फिर उसके अब्बा को मुखातब करके बोलूँ, खालू आप नज़रें दौड़ाएं, अगर आपकी नज़र में उससे बेहतर कोई लड़का है और ख्वाह वो लड़का कुछ ना करता हो तो मैं भी उसे इतना कुछ दूंगी कि उसे मुलाजमत की ज़रूरत ना होगी, मगर शर्त यह है कि लड़का आप पसंद करें। और मुझे अनवर पसंद है अगर उसके माँ बाप राज़ी हों। नूर नहा के वालिद ने जवाब दिया और मैं आगे बढ़ी और अनवर के वालिद से बोली, आपको लड़की के ख़ानदान में कोई बुराई नज़र आई है? जी नहीं। तो फिर देर किस बात की है, मौलवी साहब मौजूद हैं। मगर कुछ नहीं, सो चीन लड़का 3 महीने से APRTC में कंट्रैक्टरी कर रहा है और वह भी आर्जी तौर पर। और अगर वह मेरी सहेली को अपना लेगा तो मैं उसे एक बहुत बड़ी दुकान करा दूंगी बैतुल मुकर्रम में। और बैतुल मुकर्रम मस्जिद के इर्द वजूद जो दुकानें थी वो शहर की महंगी तरीन दुकानें थीं। और बस यूँ समझ लें कि कराची का डिफेंस एरिया या क्लिफ्टन ऐसी जगह दुकान कम से कम 20-25 हज़ार रुपये में मिलती थी। और ये 20-20 हज़ार आज के 20-25 लाख के बराबर थे। और अनवर ही नहीं, अनवर का पूरा ख़ानदान राज़ी हो गया। निकाह की तैयारी शुरू हो गई और मौलाना साहब खुतबा पढ़ते मैंने कहा, ठहरें, और सब चौंक गए और हैरत भरी निगाहों से देखने लगे। ये नकली दुल्हा जो सज संवर कर घर से आया था साइकिल रेडियो लेगा, पहले इसकी खातरदारी कर दें ताकि दूसरे लोग इबरत पकड़ें और लड़की वालों को कमज़ोर समझकर वह बाना कहाँ का इंसाफ है। अभी लोग कई आवाज़ें सुनाई दी और अच्छे काम के लिए बरसों की कोशिश करना पड़ती है, जबकि तखरीब कार्य के लिए सिर्फ इशारा देना काफ़ी है। और देखते ही देखते कई जोशीले नौजवान उठे और उन्होंने उस लड़की का सेहरा वगैरह नोच लिया और फिर उसकी वो दुर्गत बनाई कि अलमाने अल हफीद। और ये मैं सब कुछ खामोशी से देखती रही। उस बेचारे बेनीलो में नाम राम लौटे दुल्हा से निमट कर सब अपनी अपनी जगह बैठ गए और मौलवी साहब ने खुतबा पढ़ना शुरू कर दिया। और इस तमाम अरसे में मैं खामोश तमाशाई बनी खड़ी रही। और फिर मुबारक सलामत का शोर बुलंद हुआ और मैं लौट कर अपने कमरे में आ गई। अब मुझे यहाँ से कहीं और मुंतकिल हो जाना था, क्योंकि नूर नहार की वजह से मैं यहाँ थी और वो ही पिया देश चली गई। तो अब मैं किसके लिए यहाँ रहती। और मैंने उसकी गुड्डी से चंद नोट अपने लिए रखे और बाकी नोट अनवर के अबू को देने के लिए मैं साथ लेकर निकल पड़ी। और रुखसती की रस्म अभी बाकी थी और डोली के लिए कहार खड़े थे और मैं धीरे धीरे चलती हुई उनके नज़दीक पहुंची और उनके हाथ पर वो नोट रख दिए। और कागजात के किनारे किनारे उन नोटों में कैसा जादू है कि आंखों की चमक दो चंद हो जाती है। और मैं उन्हें कुछ होता छोड़कर दोबारा अपने कमरे में लौट आई। और रात को आखिर यहाँ गुजारनी थी और सुबह ही कोई दूसरा आसरा ढूंढना था। तभी मुझे ऐसे लगा जैसे थकन जिस्म से सफ़र करती हुई आंखों में उतर आई हो और मेरी आंखें बंद होती जा रही हैं। वही नदी किनारे शिकस्ता हाल मंदिर और मंदिर की सीढ़ियाँ और उन सीढ़ियों पर बैठा हुआ एक नौजवान जिसकी नज़रें पगडंडी पर जमी हुई थीं। और थोड़ी ही देर में उस नौजवान की आंखों में दीप जल उठे। वो आशा भरी नज़रों से सामने देखने लगा और उसकी निगाहों में मोहब्बत के सितारे झलमलाने लगे। वो मोहब्बत पाश नज़रों से पगडंडी पर बढ़ती चली आ रही
लड़की को देख रहा था और लड़की ने सुर्ख पाड़ वाली साड़ी पहन रखी थी और वो ऐसे चल रही थी जैसे नींद का आलम तारी हो। और नौजवान अपनी जगह से खड़ा हो गया और वह बेताबी से लड़की की तरफ बढ़ा था कि मैं चौंक उठी। उससे पहले भी मैंने इस लड़की को उसी लड़के से मिलते जुलते देखा था, मगर कभी गौर नहीं किया था। मगर अब जो मैं चौंकी उसकी वजह यह थी कि उसकी शक्ल हूबहू मुझसे मिल रही थी और वह मेरी हकीकी कापी थी। और आज की ज़ुबान में यूँ समझ ले कि वो मेरी फ़ोटो स्टेट थी और मैं हैरत से उसे देख रही थी। वो सर झुकाए चली आ रही थी और मैंने आगे बढ़कर उसे रोकना चाहा, मगर मैं अपनी जगह से हिल ना सकी। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे पैरों में गूंद लग गया हो और पैर ज़मीन से चिपक गए हों। और वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती चली आ रही थी और मैं बेगौर से देखती रही। वो बिल्कुल नींद की हालत में चलने वाली लड़की की तरह चल रही थी और वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए लड़के के नज़दीक पहुंची और फिर उसके बराबर में बैठ गई। उसने लड़के के शाने से सर टिका दिया और लड़का प्यार भरे अंदाज में उसे थपकी दे रहा था। और फिर उसने पूछा, तुमने अपना तारफ़ तो कराया ही नहीं और जब भी पूछता हूँ तुम टाल जाती हो। भगवान के लिए अपने परिचय दो ना, और तुम कौन हो, किसकी बेटी हो, तुम्हारा घर कौन सा है। जब तुम जिद पर आमादा हो तो सुनो। लड़की ने उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में थाम लिया और फिर बोली, जिंदगी क्या है, एक बहता हुआ दरिया है। हालात की मौजें कभी ऊपर उठाती हैं और कभी नीचे पटकती हैं, और कभी ये ज़िंदगी मखमली सेज नज़र आती है तो कभी कांटों भरी राह गुजर कि हर कदम लहू लहान हो जाएं। और मेरी ज़िंदगी भी कांटों भरी गुजरगाह है। अगर पाँव के छाले तंग ना करें तभी मेरी तरफ बढ़ना। और लड़की की बातें सुनकर नौजवान मुस्कुरा दिया और फिर बोला, तो तुम साहतक हो, ऐसी कोमल प्यारी और दिल को छू ले देने वाली भाषा बोलती हो कि तुम बोलती रहो और तुम्हारे हर सवाल का जवाब हाँ मैं दूंगा। सुनो, लड़की बोली, मैंने आज तक एक पल भर में सुख भरी सांस नहीं ली, क्योंकि मैंने किसी राजा महाराजा के घर में आंख नहीं खोली। एक मफलूकल हाल घराने में पैदा हुई और मैं भी सोने का चमचा लेकर पैदा नहीं हुआ हूँ। एक गरीब घर में जन्म लिया है और ऊपर तले मेरी 5 बहनें थीं और मैं चौथे नंबर पर थी। घर में ज़्यादातर फाके हुआ करते और मगर मैं उसमें भी मुतमईन थी, किस्मत का लिखा समझती रही और अपनी पूरी ज़िंदगी में गिनती के चंद दिन खुशी के गुजारे। और मैंने भी तंगी तुर्शी में ज़िंदगी गुजारी है और अब बस यही उम्मीद है कि किसी तरह BA कर लूँ तो कहीं अच्छी सी नौकरी मिल जाए। मैं तुम्हें वाकई राज कराऊंगा और मेरे दिल के सिंहासन पर आकर देखो। और मैं हैरान हैरान सी मंदिर की सीढ़ी पर बैठे उन दोनों लड़की लड़के की बातें सुन रही थी और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। इस लड़की की ना सिर्फ शक्ल बल्कि हालात भी मेरे जैसे थे और वही बातें वो बता रही थी जो कभी सहेलियों ने मुझसे कही थी। और आखिर उसमें राज क्या है, ये लड़की कौन है। हाँ, लड़का जाना पहचाना था और मेरी सहेली का कदम था और मीमन सिंह से पढ़ने के लिए ढाका आया हुआ था। मैं जितना सोचती उतना ही उलझती जा रही थी और सोचते सोचते मैं नींद की वादियों में उतर गई। उठो बेटी, नूरन नहा की माँ ने मुझे पुकारा तो मैंने आंखें मलते हुए उठ बैठी। शांति का हंगामा सर्द पड़ चुका था और नूरन नहा रुखसत हो चुकी थी। बिखरा हुआ घर रात की कहानी सुना रहा था और मैंने उठकर हैंडपंप पर मुंह हाथ धोया और नाश्ते के लिए बावर्ची खाने में जाकर बैठ गई। और बगैर मांगे अपनी मर्जी से मैंने अनवर के बाप को मुट्ठी भर रुपए दे दिए थे और उसका बदला तो मुझे मिलना ही था। और सबकी नज़रों में मैं अहमियत इख्तियार कर चुकी थी। VIP ट्रीटमेंट हो रहा था और सब मुझे सर आंखों पर बिठा रहे थे। कागज़ के ये मामूली टुकड़े बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं और चंद रुपयों से लोगों की हमदर्दियाँ खरीदी जा सकती हैं। और मेरे सामने चपोड़ा और गुड़ की रकाबी रखते हुए नूरन नहार की माँ ने कहा, बेटी तूने इतने सारे पैसे अनवर को दे दिए और फिर नहार के अब्बा को भी दिए, अब तू क्या करेगी। अल्लाह मालिक है, मैंने बेफिक्री से जवाब दिया और फिर पूछा कि आपको भी कुछ चाहिए। तू तो जानती है शादी के लिए किस किस ने उधार नहीं लिया। आप फिक्र ना करें, सब का उधार मैं चुकता कर दूंगी। मेरे पास अभी और रुपए हैं, हालांकि मेरे पास गिनती के रुपए बाकी बचे थे। अच्छा, तो क्या तुम और रुपए दोगी। हाँ, मैं इस घर के हालात बदलना चाहती हूँ। ये कहकर मैं हाथ पूंछती हुई बाहर आ गई और बाहर आकर मैंने सोचा कि अनवर के घर में रस्म हो रही होगी। चलो चलकर देखते हैं, एक ही महल्ले की बात है और वैसे भी मैं कोई नूरन नहार की सगी तो हूँ नहीं। और अब मैं कहाँ जाऊँ। गली में खड़ी मैं यही सोच रही थी कि रात वाली बात याद आ गई
और मैंने सोचा कि चलो एक नज़र उस वीरान मंदिर की सीढ़ियों को देख आऊं कि अब वाकई वहाँ वो लड़की और लड़का मिलते हैं या ये सब कुछ मेरा वहमा है और जो कुछ मैं ख्वाब में देखती हूँ। यही सोचकर मैं तेज तेज कदमों से मंदिर की तरफ बढ़ने लगी और मंदिर वाली पिगडंडी पर पहुंचकर मैंने मंदिर की सीढ़ियों पर नज़र डाली और तेज तेज कदमों से ऊपर चढ़ने लगी। और ठीक उस जगह पहुंचते ही मेरे कदम रुक गए जहां पर उन दोनों को बैठे देखा था। और सीढ़ियों पर ठीक उसी जगह जहां लड़की बैठी थी एक चांदी का छल्ला गिरा हुआ था और जो अब नज़र नहीं आ रहा था। और अब मुझे याद आने लगा कि वो लड़का और लड़की से बातें करते हुए लड़की की उंगली में पड़े छल्ले को बार बार घुमा रहा था और कहीं वो लड़की मैं ही तो नहीं। और ये ख्याल मेरे होश उड़ाना काफ़ी था। और ये कैसा चक्कर है कि मैं उस लड़की के पास क्यों आती हूँ? वो सब ख्वाब नहीं हकीकत है जिसे मेरा तख्त शकूर दिखा रहा था। मैं इस गोरख धंधे को समझ नहीं पा रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे देख रहा है और अल्लाह ताला ने औरत को इतनी जी हिस्स तो बनाया ही है कि उसका हर मोते तन आंखें बन गई हैं और मर्द किसी भी रुख से उसे देखे औरत को फ़ौरन एहसास हो जाता है कि कोई उसे देख रहा है। और ये एहसास होते ही मैंने मुड़कर देखा। मंदिर के बरामदे में खड़ा बूढ़ा पुजारी मुझे बड़ी गौर से देख रहा था और उस उजाड़ बियाबान में जहाँ हर तरफ वीरानी का डेरा है, किसी अकेली लड़की का, वो भी मुसलमान लड़की का आना शक शुबा की बुनियाद है। और इसीलिए मैं फ़ौरन सीढ़ियाँ उतरती चली गई। महल्ले में दाखिल हुई तो अशरफ चाचा से मेरी भीड़ हो गई और वो भी अबू के दोस्त थे। ऐसे शख्स की ज़ुबान से हदायतनामा सुनकर ही मैं समझ गई कि मौसूफ भी कुछ ईंटने के चक्कर में है, इसीलिए ज़ुबान में रसगुल्ले की शेरानी का बहाव बनाए हुए हैं। और मैंने जल्दी से कहा, आपको भी जब ज़रूरत पड़े तो मुझसे मांग लीजिएगा। नहीं बेटा, मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ कि बेटी के आगे हाथ फैलाऊँ। हाँ, अगर इतना ही बज़िद हो तो ऐसा करना, अपनी चची को रकैया के जहेज़ के लिए कुछ दे देना, यही कोई जड़ाओ हार, कोई कंगन वगैरह। कंगन तो मेरे पास रखा हुआ है, वो तो मैं बगैर मांगे दूंगी। और पूरे 10 तोले का कंगन है जिसमें ज़मुर्द भी टिका हुआ है। और ये कह कर मैं आगे बढ़ गई कि किसी ने मेरा हाथ थाम लिया और मैंने चौंक कर देखा और गैर इरादी तौर पर हाथ छुड़ाने के लिए झटका मारा, लेकिन फ़ौरन ही जहन से खतरे का एहसास खत्म हो गया। मेरे बराबर में वही बाबा खड़े थे, गले में मोटे मोटे मनकों की माला पहने और हाथ में सांप की तरह बाल खाई हुई लकड़ी थामे, और उनसे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा था। इसलिए मुतमिन हो गई और ज़रा तेज़ तेज़ चल, आबादी से बाहर जाना चाहता हूँ। बाबा बोले, खैरियत? कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैंने धीरे से अपना हाथ छुड़ाकर कहा, ये सब तेरी वजह से है। तू बेवकूफ़ी पर बेवकूफ़ी किए जा रही है। क्यों मौत को आवाज़ दे रही है? जिंदा रहना बड़ी बात नहीं, एक कुत्ता भी जिंदा रहता है और इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। उसकी ज़िंदगी का एक नस्बुल ऐन है और अपने रास्ते से मत भटक, गुनाह की गठरी ना उठा पाएगी। बाबा ने तेज़ लहजे में कहा। मगर हुआ क्या है? मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी? बेवकूफ़ लड़की, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। तूने आकबत ख़राब कर ली है और अब भी तौबा का वक़्त है। तौबा तो कर, तौबा। और बाबा, मैं समझ नहीं पाई, आप क्या कहना चाहते हैं? तूने एक इफ़रत को जगा दिया है और अब उसे ज़िंदगी दे रही हो। आप उसे रोके ना, मैं तो मजबूर हूँ। अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं रखती। खाना खाना जानती हो ना, और खाते वक्त नादानी कहाँ जाती है। बाबा वाकई बहुत गुस्से में थे। तू इसे क्या बहका रहा है? मर्द है तो मुझसे मुकाबला कर। एक और आवाज़ आई और मैंने मुड़कर देखा, मगर वहाँ कोई ना था, ना बाबा और ना आवाज़ देने वाला। और मैं हैरान रह गई। और ये दूसरी बार ऐसा हुआ था कि बाबा अल्लाह वाले नज़र आते थे और फिर अपने मुकाबले से डर क्यों जाते हैं? क्या वो कमज़ोर हैं? और क्या वो बूढ़ा जिसे मैं सांप की शक्ल में देख चुकी हूँ वो ज़्यादा ताकतवर है? और मैं यही कुछ सोचती हुई आगे बढ़ रही थी कि मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा सर चकराने लगा हो, कदम लड़खड़ाने लगे हों। और अभी मैं मुश्किल 1 फरलैंग तय किया था कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। लेकिन ये दौरानिया बहुत कम साबित हुआ। लम्हा भर में मकाम बदल चुका था और मैं उसी महल में खड़ी थी जहाँ इससे पहले भी आ चुकी थी। और सामने वही कमरा था जिसमें एक हसीन शख्स को बिस्तर पर लेटा देख चुकी थी, जिसके पैर सूखे बांस जैसे थे। और मैं बिला झिझक उस कमरे में दाखिल हो गई। बिल्कुल वही मंजर था और मैं सहरी पर वही जवान राना लेटा हुआ था। और मुझे देखकर उसकी होंठों पर मुस्कुराहट खिल उठी। और मैंने तुम्हें दोबारा इसलिए बुलाया है कि तुम मुझे अच्छी तरह असल हसीयत में देख लो।
मैं अपनी पूरी रानाई मुकम्मल हसीन सरापे के साथ तुम्हारे सामने आने वाला हूँ, ताकि तुम उस बूढ़े की बातों में ना आ सको और यहीं इसी मसहरी पर बैठ जाओ। मैं किसी मामूल की तरह आगे बढ़कर उसकी मसहरी पर बैठ गई और बैठते ही मेरी निगाहों के आगे का मंजर बदल गया और मैंने खुद को एक लको दक सहरा में खड़े पाया, जहां चारों तरफ दबीज तारीकी फैली हुई थी और बीकरा सन्नाटे का राज है। और यकायक दूर उफ़की रोशनी पर एक नुक्ता सा उभरता है और फिर वह नुक्ता वाज़े और नुमायां होता चला जाता है और ऊपर इसरार रोशनी तेजी से मेरी जानब बढ़ती है और करीब आकर कुछ फासले पर ठहर जाती है। तेज़ रोशनी से मेरी नज़रें खैरा हो जाती हैं और जब दोबारा उसी तरफ देखती हूँ तो रंग बिरंगी रोशनियों के जलों में एक मरसा तख्त नज़र आता है, जिससे नज़र नवाज शुआएं फूट रही हैं और तख्त पर एक जवान राना मुतमक्कन है और उसके जिस्म से नूर की किरणें से फूट रही हैं और वही कदीम शहजादों के लिबास में आरास्ता है। गले में हीरे मोतियों के हार हैं और उसने अपने हाथों में सुर्ख और ताज़ा गुलाबों के हाथ थाम रखे हैं और यकायक वो जवान तख्त से नीचे उतरता है और बारूब अंदाज में कदम उठाता हुआ मेरी तरफ बढ़ता है और मैं भी बेख्तियारी में उसकी तरफ बढ़ती हूँ। उसकी आंखों में प्यार का समंदर ठाठे मार रहा है और वो एक अंदाज से फूलों की माला मेरे गले में डाल देता है और फिर कहता है, ये सदियों से होता आया है कि लड़की लड़के एक दूसरे को जीवन साथी बनाने के लिए एक दूसरे के गले में वरमाला डालते हैं और मैंने भी तुम्हें चुन लिया है और मेरा इंतखाब तुम हो। और फिर हम दोनों तख्त पर बैठकर राजो न्याज की बातें करते हैं और ये वक्फा काफ़ी तवील था और फिर वो मेरी पेशानी पर अलविदाई बोसा देता है और उसका तख्त फिर से हवा में बुलंद होकर नज़रों से उजर हो जाता है और मैं चौंक उठती हूँ। अतराफ पर नज़र डालती हूँ, वही कमरा था, वही मसहरी थी और वही सूखी टांगों वाला नौजवान था। मैंने चौंक कर अपने सीने की तरफ देखा और बेसाख्ता उछल पड़ी। मेरे गले में सुर्ख और ताज़ा गुलाबों की माला मौजूद थी और मुझ पर हैरत का शदीद दौरा पड़ा और मैं सोचने लगी कि वो ख्वाब था या हकीकत। तब उसी लम्हे उस नौजवान की सरसराती हुई आवाज़ मेरे कानों से टकराई, तुमने मुझे देख लिया और मेरा तोहफा अभी तक तुम्हारे गले में है। और वो मेरे शबाब का तस्वराती पीकर था और कुछ दिनों के बाद तुम मुझे मुजस्सम देख सकोगी, जब कंवारी लड़की के खून से आखिरी आशनान होगा और मैं दोबारा हुस्न जवानी का मालिक बन जाऊंगा। क्या तुमने मुझसे ज़्यादा हसीन नौजवान रोए ज़मीन पर कहीं देखा है? वह सही कह रहा था, क्योंकि वह वाकई हुस्न और जमाल में यकता था और वह ऐसा जाज़बे नज़र था कि तारीफ़ व तौसीफ़ के तमाम अल्फाज उसके सामने हीच मालूम होते थे और यूँ लगता था कि गोया सारे जहां का हसन एक उसकी ज़ात में सिमट आया हो और दुनिया की कोई शय उसकी हमसरी और बराबरी का दावा ना कर सकती हो। मैंने तुम्हें यही दिखाने के लिए बुलाया था कि अब तुम अच्छी तरह सुन लो कि तुम्हें मैंने पसंद कर लिया है। तुम मेरी हो, मेरी रहोगी और मेरे अलावा तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और नहीं आएगा, इसलिए मेरा इंतज़ार करो। ऐसा नामुमकिन है, मैंने एक मुसलमान घराने में जन्म लिया है और तुम पता नहीं क्या हो और मैं तुम्हें कैसे अपना लूँ। मैंने कोरा जवाब दिया, आज तक यही होता आया है कि मेरा ये बदहैबत चेहरा और बसीदा जिस्म जो तुम देख रही हो किसी वक़्त हुस्न जमाल का मर्तके था और उस करीह मंजर और बदबू जार जिस्म से खुशबू की लिपटें निकला करती थीं और ये वही जिस्म है जिसके सामने बड़ी बड़ी मगरूर हसीनाएं सर झुका दिया करती थीं और एक झलक देखने के लिए बेचैन रहती थीं। गर्ज मेरी जवानी का चर्चा आम था और मेरे परस्तार मुझे दीवानगी की हद तक चाहती थीं, बल्कि मेरी पूजा करती थीं। लेकिन दुनिया में सब कुछ ही मुमकिन नहीं होता और वक़्त की रफ्तार को कोई नहीं रोक सकता और वक़्त जू जू आगे बढ़ता है हर शय पर अपने असरात मुरतब करता चला जाता है। चुनाचा उम्र बढ़ने के साथ साथ मेरा हुस्न भी मुतासर होने लगा और चेहरे के नकूश बिगड़ते चले गए। जिस्म ढीला भद्दा और बदवाज़े हो गया और हुस्न दिलकशी मादूम होती चली गई और मुझे अपने हुस्न शबाब के जवाल का बड़ा कलक था कि मैं सदा खूबसूरत और पुरशबाब रहना चाहता था। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मुझे हमेशा लोग इसी तरह पूछते रहें और मैं सदा कंवारियों के दिलों पर हुक्मरानी करूं, मगर उसके बरअक्स हुआ। गलत कार्यों के नतीजे में बुढ़ापा तेजी से मेरे जिस्म पर मोहित होने लगा और अब मेरा चाहने वाला कोई न था।
मेरी किसी को ख्वाहिश ना थी और मैं एक फजूल और बेमसरफ शय बनकर रह गया और अब कोई मेरी तरफ आंख उठाकर भी ना देखता। और वह कुछ देर के लिए रुका और फिर उसने अपनी सांस दुरुस्त की और गोया हुआ कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी दोबारा जवान बनने की ख्वाहिश तेज तर होती गई और हर चंद के मेरे 90 बरस हो चुके थे और तमाम जिस्म बदनुमा झड़ियों से ढक गया था। पलकें और भुवें तक सफ़ेद हो गईं, लेकिन मेरे जज्बात और एहसासात और ख्वाहिशात में कोई फ़र्क पैदा नहीं हुआ और मेरे एहसासात बेदस्तूर जवान थे और उनकी तस्कीन के लिए दिल मचलता। लेकिन कौन सर फिरी मुझे जैसे बूढ़े की तरफ राग़ब होती। और उन्हीं दिनों में मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो मुझसे बड़ा ज्ञानी था और मुझसे ज़्यादा पुर इसरार अलूम का इल्म रखता था। उसके कब्ज़े में शैतानी अरवाह भी थीं और उसने मुझे बताया कि अगर मैं खबीस ताकतों की पूजा करूं और उनकी खुशनुदी हासिल करने में कामयाब हो जाऊं तो पुर इसरार कुव्वतों का मालिक बन जाऊंगा और मेरी सदा जवान रहने की ख्वाहिश पाया तकमील को पहुंच सकती है। और मैं तो खुद इसी जुस्तजू में था और मैंने तपस्या की, अंदर की, नारदों की, शंकर की, महाकाली की, भेरू की और गलीज से गलीज देवता की पूजा की और आराधना की। आखिरकार मुझे शिकस्ती मिल गई और मैं अपनी कड़ी तपस्या के बाद उनका मंजूर नज़र बन चुका था और मेरी कुव्वतों में इजाफा हो गया और मैंने बेशुमार जाप किए और बड़ी खटनाएं झेली और आखिर तवील तपस्या के बाद मुझ पर भेद खुला कि अगर मैं कंवारी लड़कों के खून से गुस्ल करूं तो जवानी लौट आएगी। और मैं सोचो विचार करने लगा, फिर खुद पर गहरी नींद तारी कर ली ताकि आने वाले वक्त में चाको चौबंद रहूं। और अभी नींद को 250-300 साल ही हुए थे कि तेरे बाप ने उठा दिया और अगर तू मुझे पसंद ना आ गई होती तो मैं खुद उसे मारकर उसकी रूह को अपने कब्जे में ले लेता। अब क्या करने चाहते हो? अब्बा तो जिंदा नहीं, तुम्हें अपनाना चाहता हूं और ये नामुमकिन है। ये तुम्हारी खाम ख्याली है कि मैं अजीम कुव्वतों का मालिक हूं। मैं इशारा कर दूं तो ये पहाड़ फट पड़े और आग की बारिश होने लगे, मगर मेरे नज़दीक ये सब मामूली शोबदे हैं। उसने फखरिया अंदाज में कहा, अभी तुमने मेरी कुव्वत देखी नहीं, जब देखोगी तो खुद पागल हो उठोगी। खुद से आगे बढ़कर मेरे गले में वरमाला डालकर अपना जीवन साथी बना लोगी, क्योंकि इस तरह तुम भी आला हसीयत की मालिक बन जाओगी और मुझे कोई हसीयत नहीं चाहिए। मैं जाना चाहती हूँ, मुझे रास्ता दो। यही बात तो मैं खुद भी कहना चाहता था कि इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत नहीं, कल रात में ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे जिस्म के ज़रिए शिकार खेलूंगा, यानी किसी बेगुनाह लड़की का खून बहाओगे। यही होता आया है, सदियों से यही हो रहा है। बड़ी मछली छोटी मछली को खाने पर मजबूर है और आंखें खोल कर देखो, बाजार में खड़ा सिपाही रेडी वाले को नहीं बख्शता। गरीब रेडी वाला आंख बचाकर एक सेब में 2 दागदार सेब मिलाकर नुकसान पूरा करता है और तराजू में एक छटांग का फेर लगा रखा है, क्योंकि एक मन कम तोलने की गुंजाइश नहीं। और मास्टर बकाउल्ला ज़माने भर को गालियां देता है, इज्जत ना करने वाले को हजू करता है और इम्तहान में पास कराने के पूरे 200 रुपये लेता है। जुल्म का पहिया जब अपना चक्कर पूरा कर लेता है और मजलूम की बारी आती है तो वो भी वही कुछ करता है जो उसके साथ हुआ है। अजदहा सालम निकलता है, शार्क दांतों से खून करके खाती है और शेर डॉक्टरी असूल के मुताबिक चबा चबा कर खाता है। और मैं भी कोई नई बात नहीं कर रहा, अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बात सही थी और मैं उससे बहस करना भी नहीं चाहती थी, इसलिए वापसी के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ गई और कमरे से गलियारे में आई तभी मेरा सर चकराया और ऐसे लगा जैसे किसी ने झटके से पैरों तले की ज़मीन खींच ली हो। मैं लड़खड़ाई और फिर जब संभली तो अपने महल्ले में खड़ी थी और मेरे कदम आहिस्ता आहिस्ता नूर नहार के घर की तरफ उठने लगे। और फिर अपने घर पहुंचकर कमरे में मैं कुछ सोचते सोचते बिस्तर पर लेट गई और तभी मुझे ख्याल आया कि गिन कर देख तो लूँ कि कुल कितनी रकम बची है। और मैंने सरहाने के नीचे हाथ डाला और नोट टटोलने लगी और हैरत का झटका लगा और मैं चौंक कर उठ बैठी। फिर तकिए के नीचे से हाथ खींचकर बाहर निकाला, वहाँ एक और गुड्डी रखी हुई थी, नए नए करारे नोटों की गुड्डी। और मैंने गुड्डी को दोबारा सरहाने के नीचे रख दिया और गौर करने लगी कि यह हर रोज़ एक नई गुड्डी मुझे कौन दे रहा है, बाबा जी दे रहे हैं या वो सांप। और जो भी ये रकम दे रहा था वो मेरी मुश्किलात में आसानियाँ ही पैदा कर रहा था और वो मेरे बेशुमार मसाइल रकम की वजह से हल हो जाते।
और यही सोचकर मैंने लेटने का इरादा मुलतवी कर दिया और बिस्तर से उतर पड़ी। और मैं पहले बाबा जी से राब्ता करना चाहती थी, लेकिन उनसे राब्ते का कोई जरिया नहीं था। वो तो सरे राह खुद ही मिल जाया करते थे, और उनसे कैसे मिला जाए। कमरे में टहलते मैं यही सोच रही थी कि मुझे ऐसे लगा जैसे बाबा मेरे मुंतजिर हैं और वह बाहर खड़े हैं। और इस ख्याल के आते ही मैं कमरे से बाहर निकल आई और फिर तेज तेज कदमों से बाहर की जानब बढ़ने लगी। गार से बाहर गली में आकर मैंने नजरें दौड़ाई। गली के इख्तितामी सिरे पर बाबा की एक झलक दिखाई दी और मैं दौड़ने के अंदाज में बढ़ती चली गई। और सड़क के किनारे एक बंद दुकान के बाहर वो खड़े थे, और मैं जैसे ही उनके नजदीक पहुंची वो बोले, तुमने मुझे याद किया, लो मैं आ गया, अब बोलो क्या परेशानी है। मेरा एक वाकफकार है, उसका मियाँ एक झूठे केस में फंस गया है और किसी तरह उसे बाइज्जत बरी करा दीजिए। हो जाएगा, ये कौन सा ऐसा मुश्किल काम है, मगर बदले में तुम क्या दोगी। बाबा ने अजीब अंदाज में कहा, और उनका अंदाज कुछ ऐसा था कि मैं चकरा कर रह गई। मगर आप तो अल्लाह वाले हैं, मैंने कहा, और मेरे मुंह से यह जुमला निकला था कि एक अजीब बात हुई। बाबा का चेहरा देखते ही देखते मकरू हो गया और मैं हक्का बक्का खड़ी रह गई। अकल माउफ, जहन कुंद सा हो गया और समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा जी का चेहरा कैसे बदल गया। क्या ये बाबा जी नहीं हैं? और मेरे दिल ने सवाल किया, हाँ ये वो नहीं हैं। दिमाग ने जवाब दिया, और यही जवाब सही लगा, क्योंकि नूर नूर है और नार नार है, और आग में जर्दी घुली होती है और नूर में खैर कौन तासर। और कुछ देर पहले तक उस शख्स के चेहरे पर नूर था, मगर अब वो काफूर हो चुका था और उसकी जगह खबासत ने ले ली। और ऐसा मकरू चेहरा किसी अल्लाह वाले का हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं सहम कर पीछे हट गई। डरो नहीं, मैं दुश्मन नहीं, दोस्त हूं, और हमारा तुम्हारा साथ नया नहीं। 2 माह में तुम कई बार तुम्हें मिल चुकी हो और मेरे कई रूप देख चुकी हो। उसने मकरू हंसी हंसते हुए कहा। मैंने उसे पहचान लिया था, इसलिए रूहांसे लहजे में बोली, तुम चाहते क्या हो? अपनी जिंदगी, और मैं फिर से उस ब्राह्मण का आनंद लेना चाहता हूं, और मुझे जिंदगी सिर्फ तुम ही दे सकती हो। और मैं ना कोई आमल कामल हूं, ना वलिया कि मेरी दुआ से तुम दोबारा जिंदा हो जाओगे। हर आदमी के अंदर गुप्त शक्ति होती है, और तुम्हारे अंदर तो गुप्त शक्ति का भंडार है, क्योंकि तुम तोला राशि हो, और तुम्हारा जन्म ऐसे समय हुआ है कि जब शक्कर और चंद्रमा सुपत्तम घर में थी, और ये लगन किसी किसी के भाग्या में आती है, और ये तो मेरा भाग्या था कि तुम फौरन मिल गई। और अब एक ही विनती है, बस एक ही कत्ल और कर दो, एक और लड़की के खून से लबालब भरा प्याला ला दो, ताकि मैं फिर से जिंदगी का मजा लूटने के काबिल बन जाऊं। और वो गड़गड़ाने लगा, और वह सरातापा मल्तमस था, और उसके चेहरे पर कर्ब साया फिगन था, और उसने अपने दोनों हाथ जोड़ रखे थे। पता नहीं क्यों मैं उसके लिए अपने दिल में नरम गोशा महसूस करने लगी। शायद ये उसके लहजे का जादू था, या अदाकारी का सहर, या फिर उसकी आंखों की चमक का असर। ऐसा ही असर उस वक्त भी महसूस होता था जब वह शाम के कालब में था, और उसकी बातें सीधी मेरे दिमाग में गूंजती थीं। और वक्त के साथ उसने भी तरक्की की, और पहले कटोरे में नजर आया और फिर बिस्तर पर, और अब यूं सरे राह मेरी कुव्वतें तो ही कहीं वहीं थीं, मगर उसकी कुव्वत में इजाफा हो गया था। और मैंने सर घुमाकर इधर उधर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा, मगर खुदा का शुक्र कि गली सुनसान थी, वरना लोग ख्वाम खा मतवज्जा हो जाते। देखो, तुम जो कोई भी हो, मुझ पर रहम करो। मुझसे मेरी माँ बाप छीने, भाई बहन छीने, सब के सब कब्र में जा सोए, और मैं तही दस्त हो गई हूँ, और किसी बंजारण की तरह इधर उधर भटकती फिर रही हूँ। और बोलते बोलते मेरी आंख में आंसू आ गए। और मैंने अब तक तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, हर कदम पर मदद कर रहा हूँ। और ये तो हालात थे कि हिंदू मुसलमान फसाद हो गया और तुम्हारे घर वाले मारे गए। अगर मारने वाले काली देवी का नारा ना लगा रहे होते तो मैं उन्हें सजा दे देता। खैर, जो हुआ उसे भूल जाओ और मेरी मदद करो। मैं बहुत लंबी नींद सो लिया हूं, और अब इस दुनिया का आनंद फिर से लेना चाहता हूं, और इसमें मेरी मदद सिर्फ तुम कर सकती हो। और मैं अब किसी मासूम लड़की का खून नहीं करूंगी। हर काम एक कायदे कानून के तहत होता है। एक सीढ़ी चढ़ने के बाद ही दूसरी सीढ़ी मिलती है, और अगर दूसरी सीढ़ी ना मिले तो उठा हुआ कदम तवाज़ुन बिगाड़ देता है। इंसान चारों खाने चित गिर सकता है, और मेरे साथ भी यही हुआ है। और मैंने पहला कदम उठा लिया, मगर अब दूसरा कदम नहीं उठ रहा।
पैर रखने का मकाम नहीं मिल रहा और नतीजन डगमगा रहा हूं और किसी भी लम्हे गिर सकता हूं और इस हालत में तुम्हारी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। इसलिए कि शाम से पहले खून का इंतजाम कर दो, वरना मेरी पूरी कुव्वत सलब हो जाएगी और मैं कोशिश करती हूँ। वो बूढ़ा हर कदम पर मेरा रास्ता रोक रहा है और वह रोड़े अटकाने की पूरी कोशिश करेगा। जाओ ढूंढो किसी भी कंवारी लड़की के नरखरे का खून ला दो, वरना तुम बेमौत मारी जाओगी और मेरे पास वक्त कम है, यही बताने आया हूं। यह कहकर वह मुड़ गया। उसके जाने के बाद मैं अपने कमरे में लौट आई और मैं एक ही बात सोच रही थी कि कहां से खून का इंतजाम करूं। अगर नूरन नहान की शादी ना हुई होती तो शायद मैं उसको कुर्बान कर देती। यही तो होता आया है कि खुद को बचाने के लिए लोग अपने प्यारों की कुर्बानी कर देते हैं। और इतनी सारी लड़कियों का कत्ल मैंने नहीं किया था, मैं तो मजबूर थी और ये उसका सहर था। मैं कत्ल करती चली गई और उन लड़कियों का खून वो इस्तेमाल किए जा रहा था। और अगर मैं किसी का खून कर सकती तो अब तक कर चुकी होती। और इरादा करने के बाद भी पूरी रात गुजार दी और सुबह के आसार नजर आने लगे और सारी रात जागती रही, लेकिन हिम्मत ने साथ ना दिया और मैं जबरदस्ती सोने की कोशिश कर रही थी कि मुझे ऐसे लगा जैसे कमरे की दीवार टीवी की स्क्रीन बन गई और उस पर उस शख्स का चेहरा नजर आया और वह कह रहा था, लड़की तूने बहुत बुरा किया, मेरी कुव्वत और अपनी जान को दांव पर लगा दिया है। अब उसका एक ही इलाज है। क्या? इस दुनिया में तेरा सगा रिश्तेदार कोई नहीं, इसलिए तू यह काम बआसानी कर लेगी। कौन सा काम? मैंने पूछा ही था कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और दीवार पर मुनअक्स अक्स गायब हो गया और मैंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा और ऊंची आवाज में पूछा, कौन है? फिर बोली और दरवाजा खुला है, आ जाओ। दरवाजा खुला और तस्लीमा दाखिल हुई और उसे देखकर मैंने सोचा शायद वो इसीलिए आई है कि 2000 रुपये मांग सके। और फिर भी मैंने इस्तगफार किया, कैसे आना हुआ। आपा, आपने कहा था कि मेरे मियाँ को बाइज्जत बचा लेंगी और कोई ऐसा रास्ता ढूंढेंगी कि उन पर जो चोरी का इल्जाम लगा है वो खत्म हो जाए। क्यों, दुकान के मालिक ने फिर कोई शरारत की है क्या? वो बात नहीं, उसने जो वक्त दिया है वो अभी गुजरा कहाँ है, मगर लोग बातें बना रहे हैं, इसीलिए आई हूँ। ऐसा करो कि तुम घर जाओ, मैं कुछ देर में आ रही हूँ। दरअसल मेरे दिमाग में एक नादर प्लान आ गया और उसे आजमाना चाहती थी। और जैसे ही वो कमरे से बाहर गई मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी और मेरा ख्याल सही निकला। उधर दरवाज़ा बंद हुआ था कि दीवार पर फिर से बाबा का अक्स नजर आने लगा और गले में मोटे मोटे मणकों की माला और हाथ में सांप की तरह बल खाती हुई लकड़ी का आसा। और उन्होंने शफकत भरे लहजे में पूछा, तो क्या तू इस औरत के शोहर को इल्ज़ाम से निजात दिलाएगी? मैं नहीं, मेरे अंदर इतनी कुव्वत कहाँ है। इंसानियत के नाते पर यह काम आप करेंगे। याद रख, हर बात के पीछे एक न एक वजह जरूर होती है। अल्लाह ताला बंदे को संभलने का मौका देता है, हल्का फुल्का दचका देकर तूबा पर रागब करता है और तू उस नाशुक्रे को नहीं जानती। उसके गुनाहों का बोझ बहुत भारी है और उससे कह के वो इस्तगफार करे और पहले ये झंझट तो ख़त्म हो, उससे इल्ज़ाम से निजात मिल जाएगी, तभी तो वो कुछ और करेगा। और इंसानियत के नाते पर ये काम कर दें। उस औरत को तलाश करना हंसी खेल नहीं है। इतने बड़े शहर में उसे तू कैसे तलाश करेगी? मैं नहीं, आप करेंगे। मैं तो उसे पुलिस तक पहुंचाऊंगी। बेवकूफ़ लड़की, पुलिस तो खुद तेरी तलाश में है और तुझ पर इतनी लड़कियों के कत्ल का इल्ज़ाम है कि कई बार फांसी की सज़ा लिखी जाएगी। तो कोई दूसरा रास्ता बताइए। सिर्फ तेरी वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ। 1 घंटे के अंदर अंदर वो औरत पुलिस की हिरासत में होगी और फिर पुलिस उसे लेकर डॉक्टर के यहाँ जाएगी और डॉक्टर का बयान लेकर ज्वेलर्स के यहाँ, और इस तरह वो इल्ज़ाम खुद गलत साबित हो जाएगा। हाँ, ये बेहतर तरीका है, फ़ौरन कर दें और अभी कर दें। इतनी देर में मैं कुछ खा लूँ, क्योंकि इस वक्त मेरे पेट में चूहों की कौमी असम्बली का अजलास जवाब पर है और जिसमें हाथापाई, डेस्क बचाना, कुर्सी चलाना जमहूरियत का हिस्सा है और बड़ा शोर शराबा मचा हुआ है। मैंने हंस कर कहा, अच्छा तो पेट की आग बुझा, अब मैं तुझसे कल मिलूंगा। और इसी तरह खुफिया अंदाज में, क्योंकि वो शैतान अबिने शैतान मुझे तबाह करने पर तुला हुआ है और हर तरफ से जाल फेंक रहा है। और दीवार पर अक्स गायब होते ही मैं बिस्तर से उठ गई और बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही सर्द हवा का तेज़ झोंका जिस्म को कपकपा गया। गजब की सर्दी थी, हालांकि मेरे अब्बा बंगाल की सर्दी को कभी खातर में ही ना लाते और कहते थे कि यह भी कोई सर्दी है। दरअसल वो मलेरिया की कपकपाहट जैसी सर्दी के कायल थे और मैं उन्हें याद करते हुए किचन की तरफ बढ़ी ताकि कुछ खाकर
पेट की आग बुझा सकूं। खाना खाकर पता नहीं मेरे दिल में क्या आया कि मैं चहलकदमी के लिए गली में निकल आई, और उसमें मेरा दखल नहीं था, बस दिल का अल्तमास था। ऐसे लग रहा था कि मेरे अंदर और भी कोई बैठा है जो मुझे उकसा रहा है कि ठंड का लुत्फ लेने के लिए खुले मैदान में चली जाओ। और मैं ना चाहते हुए भी उधर बढ़ती जा रही थी कि मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे साथ कोई और भी है। और एहसास का जज्बा हर इंसान में होता है, औरत में तो ख़ास तौर से होता है, और कितनी ही दूर से औरत को नज़र भरकर देखें उसे फ़ौरन एहसास हो जाएगा कि उससे ही तो छठी हिस्स कहते हैं। और मेरी छठी हिस्स तो कुछ ज़्यादा ही थी। और जैसे ही मुझे ऐसा एहसास हुआ मेरे साथ कोई और भी है, और मैं रुक गई। रुको नहीं, चलती रहो, मेरे पास बहुत वक्त कम है। और मैंने तुमसे गर्मा गर्म किसी कमवारी के नरखरे से उबलता हुआ खून लाने के लिए कहा था, मगर तुम नहीं लाई। उल्टा मेरे दुश्मन से राजो न्याज करती रहीं। और मैंने पहले ही कहा था कि मेरी कुव्वतें सल्ब हो रही हैं, और इतने साल की तपस्या के बाद मैंने जो कुव्वत हासिल की थी वो ख़त्म हो रही है, और मैं ज़िंदगी के करीब आकर मौत की गोद में गिर रहा हूँ। और तुम फिक्र ना करो, मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दो, मैं तुम्हें खून लाकर दे दूंगी। खून देने का वक्त गुजर चुका है बेवकूफ़ लड़की, और ऐसा तेरी नादानी से हुआ। उसका लहजा तपा तपा सा था, और आंखों में चिंगारियां सी, और अंधेरे में मुझे सुलगता हुआ अलाव लग रही थी, और पेशानी पर बल थे, और चेहरे पर सफाकियत। आप मुझ पर अल्जाम लगा रहे हैं, मैं उलझ गई, इसीलिए काम ना कर सकी। ये मत भूल कि इस शहर का जरा जरा तेरा दुश्मन बन चुका है, और तुझ पर कत्ल के इतने अल्जाम हैं कि सफाई दे देकर थक भी जाए तो कुछ नहीं कर सकती। और ये मोहल्ला जिसे तू जाए पनाह समझ रही है, यहाँ वालों को भी मालूम हो जाए कि शहर में जिसका ताला का चर्चा है, जिसकी खबर अखबारात जायका बढ़ाने के लिए उछाल रहे हैं, वो तेरा ही कारनामा है, तो समझ ले तेरी खैर नहीं। और लोग तिक्का बोटी कर देंगे, पुलिस अलग तेरी तलाश में है। और उसकी बात में सदाकत थी। मैं तो गोया खतरों की दलदल में धंस चुकी थी, और हर कदम पर फंदा, हर कदम पर जाल थे, और रिहाई के कोई आसार ना था। और मैं कितने ही हाथ पैर क्यों ना मार लूं, मगर उस मकड़ी जाल से नहीं निकल सकती। और बाबा जी और उसके अजीब कुव्वत के दरमियान फंसी मैं बुरी तरह फड़फड़ा रही थी। और पता नहीं उन दोनों ने मुझे क्यों दलदल में धकेल दिया है, किस बात का बदला ले रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि दोनों पार्टों के बीच पिसने के लिए मैं ही क्यों मुंतखब हुई, और किस सोच में डूब गई। उसकी आवाज़ ने मुझे झंझोड़ दिया, और मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा, और वो इस वक्त भी जवाने राना के रूप में था, मर्दाना वजाहत का शहकार बना हुआ था। और कुछ भी हो, औरत होने की वजह से मेरे अंदर भी सनफ़े मुखालफ के लिए कशिश थी, और शायद वो मेरी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने आया था। तुम चाहते क्या हो, मैंने रुहासी आवाज़ में कहा। अपनी ज़िंदगी, ये भी समझ लो अगर तुमने मुझे मेरी ज़िंदगी लौटा दी तो तुम घाटे में नहीं रहोगी, और दुनिया के सबसे शक्तिशाली औरत कहलाओगी, क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी बन चुकी होगी, और मैं तुम्हें अपना लूँगा, अपना नाम दे दूंगा। और उसकी बात सुनकर मैं तप गई, खोल गई। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि अब वो मुझे हासिल करने का ख्वाब देखने लगा था। और मैं कोई सख्त जवाब देती कि वो बोला, तुम्हारा चेहरा जो नफरत की अक्कासी कर रहा है, मज़र है कि तुम्हें मेरी बातें पसंद नहीं आई। खैर कोई बात नहीं, अभी वक्त है, सोच लो। मैं तुम पर कोई दबाव डालना नहीं चाहता, और ये सिर्फ पेशकश है। उसने मकरू हंसी हंसते हुए कहा, यानी तुम मुझे ज़बरदस्ती बीवी बनाना चाहते हो? मैंने मासूमियत भरे लहजे में पूछा। और मैंने तुम्हारे बारे में जितना कुछ मालूम किया था उसके मुताबिक तुम अकल के मामले में मस्कीन हो, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तुम बेअकल लोगों की इमाम बन गई हो। और मेरी बात समझ रही हो ना, तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूं। और मैंने अस्बात में गर्दन हिलाकर कहा, कोई किसी पर अपनी मर्जी थोप नहीं सकता। जबरदस्ती कनीज तो बनाया जा सकता है, बीवी नहीं। और कनीज सिर्फ हुक्म पूरा करती है, खुशियों में साझा नहीं करती। और मेरी ये पेशकश इसलिए है कि मैं तो बहुत जल्द दुनिया का सबसे शक्तिशाली और पूरब से पिछब तक हाकम बनने वाला हूँ, और ऐसा सिर्फ तुम्हारी वजह से बनूंगा। तुम्हारे इस एहसान का बदला यही होगा कि तुम्हें भी वही मर्तबा, वही मकाम दिलवाऊं जो मेरा होगा। और ऐसा तभी मुमकिन है जब तुम मेरी जीवन साथी बनो, और मैं तुम्हें भी तवील उम्री का राज बता दूंगा।
मैं कानून फितरत को चैलेंज करना पसंद नहीं करती। उस माल के कुल ने जितनी उम्र दी है उसी में ही गुजारा कर लूँगी और यही बहुत है। और यूँ भी अब तक जो कुछ मेरे साथ हुआ है आम जिंदगी में नामुमकिन है। किसी को बताऊं भी तो उसे क्या यकीन नहीं आएगा, और कौन यकीन करेगा कि तुम इतनी लंबी उम्र के हामिल हो। ठहरो, उसने मेरा कलाम को कता किया, और ये दुनिया बड़ी पुरअसरार है। हर कदम पर एक नया असरार खुलेगा। और तुम्हारी धर्म की किताबों में यही बात लिखी है ना कि नूह, दाऊद, यूशे वगैरह इंतहाई तवील उम्र के थे, और उनके दौर में हर आदमी की उम्र 1200 साल की थी, और एक एक सजदा वो कई कई साल गुजार देते। और उस दौर के लोग तवील उम्र के क्यों होते थे? इसलिए कि कड़ी मशक्क़त करते, खालस ग़िज़ा खाते, और हर तरफ जंगल थे, इसलिए हवा भी खालस होती। और हमारी जवानी के दौर में हम नाश्ते में 5 किलो दूध पीते थे, 1 से 1.5 पाव मक्खन डालकर। और दूध आज भी है, मक्खन आज भी है कि नहीं? हाँ है। क्या तुम 1 किलो दूध 100 ग्राम मक्खन डालकर पी सकती हो? नहीं, मैंने इनकार में गर्दन हिला दी। इसलिए नहीं पी सकती कि तुम्हारे जिस्म की कुव्वत कब हो गई है। जिस्म ऊपर से वही है, अंदर से और तब्दीली आ गई है। और अब अगर उस तब्दीली को फिर से दूर कर दिया जाए तो इंसान पहले जैसा बन सकता है, क्योंकि इंसान कुछ नहीं, सिर्फ कीड़ों का मजमूआ है। और ये नन्हे नन्हे कीड़े जमा होकर जिस्म बनाते हैं। उन कीड़ों को ताकतवर बना दो, इंसान तवील उम्र का बन जाएगा। मगर तुम तो रूह हो, भड़कती हुई रूह, बद रूह। रूह क्या है ये अलग बात है। पहले ये बता दूं कि तुम जो कुछ देख रही हो ये तुम्हारी कुव्वत है, और उस कुव्वत पर किसी दूसरी कुव्वत हावी हो जाए तब तुम वही कुछ देखोगी जो वो दिखाना चाहेगा। और उर्फ़े आम में इसे नज़रबंदी कहते हैं। और उसने चलते चलते रुक कर मेरे चेहरे पर नज़र डाली और फिर आगे बढ़ते हुए बोला, तुमने पहले मुझे सांप की शक्ल में देखा, वो मेरी कुव्वत थी। और फिर मैंने तुम्हें अपनी असल शक्ल दिखाई, ये भी मेरी कुव्वत थी। और इस वक्त भी तुम मुझे अपने साथ देख रही हो, ये भी मेरी कुव्वत है। जबकि मैं यहाँ से कई 100 मील दूर एक पहाड़ के सर्दगार में पड़ा हुआ हूँ, यानी तुम मेरे पास साथ नहीं हो। हाँ, जो चीज़ समझ में ना आए उसे जादू कहते हैं। और तुम्हारे इस दौर का मैंने एक जादू देखा कि जादूगर किसी चीज़ की तरफ बड़े गौर से देखता है और वो चीज़ अपनी जगह से हट जाती है, बुलंद हो जाती है, जलकर राख हो जाती है। उसे हिप्नोटिज्म का नाम दिया गया है। दरअसल ये जहन की कुव्वत का नाम है, और आजकल के इंसान की जहनी कुव्वत से कई 100 गुना ज़्यादा कुव्वत मेरे पास है। उसी कुव्वत के सहारे मैं अब तक जिंदा हूँ और मेरे अंदर के तमाम कीड़े जिंदा हैं।